नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टीजीटी की परीक्षा 3 और 4 जून को प्रस्तावित थी। 3 जून को परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। आज 4 जून को परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30। 4 वर्षों बाद 4 जून को अंग्रेजी का पेपर हुआ। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को बस केवल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आयोग के अध्यक्ष जी को इसलिए भेजे हैं, केवल आप जाइए पेपर कराइए। हाय तौबा, हाय तौबा। आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन डाल दीजिए, चाहे आउट ऑफ सिलेबस, कुछ कोई मतलब नहीं है। ये देख सकते हैं, मेरे सामने पेपर है। टीजीटी में आपके लिटरेचर में 4 राइटर हैं और ग्रामर रहता है। और पूर्व की भाग जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था, तब जो है कि 60 से 62 क्वेश्चन ग्रामर आता था और 60 से 62 क्वेश्चन आपका लिटरेचर आता था। लेकिन इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरा का पूरा सिलेबस ही उड़ा दिया। केवल शेक्सपियर से 3-4 क्वेश्चन उन्होंने टच किया और जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम मॉर्सो इन्होंने टच नहीं किया है। अभ्यर्थियों के कैरियर के साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि ये बहुत गलत मतलब जो है कि नाइंसाफी का कार्य किया है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के मैं माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार सर से कहना चाहता हूं कि जो प्रोफेसर या पेपर बनाया है या जो सेटर पेपर को सेट किया है, ऐसे प्रोफेसर, ऐसे सेटर के ऊपर आप कार्रवाई करिए और अंग्रेजी का रिजल्ट निकालने से पहले इसका पूरा आप जांच कराइए और जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं कोई भी एक्सपर्ट आके बैठ जाए, अगर 70% 60% पेपर बैठ के हाल में कर दे तो जो कहिए हम सो हार जाएं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष साहब, आप ये बताइए, आप पूर्व में डीजीपी थे, आप प्रशासनिक पोस्ट पे थे, आपको मतलब वर्तमान की सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष के रूप में आपकी नियुक्ति यहाँ पे हुई है। आप बताइए, अगर आपको डॉक्टरी लाइन, इंजीनियरिंग लाइन के लिए आप कर पाएंगे? हम लोग टीजीटी हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे, ना कि हम डिग्री कॉलेज जो है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। आप पूरा आउट ऑफ सिलेबस पूरा आपने पढ़ दिया है। ये पेपर है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। ये क्या पेपर है? ये पेपर एक फालूदा है। मैं शुद्ध रूप से कहता हूँ कि फालूदा है। और इलाहाबाद में हम लोग 4 वर्षों से 8 बाई 8 के कमरों में तप रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इलाहाबाद रह के यहाँ पे जो है कि परीक्षार्थियों के बाल झड़ जा रहे हैं, बाल पक जा रहे हैं, उनकी आंखें खराब हो जा रही हैं, घर से पैसे नहीं मिल रहे हैं। कितना लंबा संघर्ष जीवन रहता है। साथियों, मुझे कहते हुए बड़ा दुख और मेरा मन आज बहुत व्यथित है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज 1 लाख अभ्यर्थियों के पेट पे लात मार दिया है। क्योंकि परीक्षा जो इन्होंने, इनको केवल इनका उद्देश्य है परीक्षा करा दो, बस पेपर चाहे जैसा आ जाए। अरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाइए। आप विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, आप पूछिए, जितना टफ पूछना उतना टफ पूछिए। आप सिलेबस के अनुसार पूछिए। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछता है, आप शेक्सपियर के 154 साइंस पूछिए, हम लोग जवाब देंगे। आप विलियम वर्ड्सवर्थ के 523 साइंस से पूछिए, हम जवाब देंगे। जब हमारे टीजीटी में पीवी शैली, मैथ्यू अर्नाल्ड, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, आपके कमला दास, मुल्क राज आनंद, अमेरिकन राइटर, आपके जो है कैरिबियन राइटर, ऑस्ट्रेलियन राइटर, कोई राइटर है ही नहीं, तो आप कहां से देख रहे हैं? ग्रामर में आपने जो है कि जंबल सेंटेंस पूछे हैं, ना प्रीक्यूआरस पूछे हैं, ना आप जो है कि प्रीपोजिशन ढंग का पूछे हैं, ना आपने आर्टिकल पूछा है, ना आपने कंजंक्शन पूछा है, ना आपने जो है कि वर्ब पूछा है, ना आपने जो है कि पंक्चुएशन पूछा है, आपने टेंस पूछा है, ना नाउन पूछा है, ना प्रोनाउन पूछा है। आपने पूछा क्या है? सब पूरा आपने गाबड़ गिल्ला कर दिया है। हम अभ्यर्थियों के आज मतलब 4 वर्षों में हम लोग की आंखें रो रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि अंग्रेजी का रिजल्ट आनन फानन मत निकालिए। जैसे पीजीटी का रिजल्ट आपने आनन फानन निकाल करके, परीक्षा के 1 दिन पूर्व निकाल करके अभ्यर्थियों को आपने डाइवर्ट कर दिया। यही पीजीटी का रिजल्ट अगर आप 5 जून को निकालते तो क्या दिक्कत थी, लेकिन आपने 2 जून को निकाल करके 3 और 4 जून को परीक्षा थी, आपने डिस्टर्ब कर दिया अभ्यर्थियों को। उसके बाद डिस्टर्ब के साथ साथ आप 4 जून की परीक्षा 4 वर्षों बाद अंग्रेजी को चौपट कर दिया। अब पता ना क्या संयोग बन गया। 4 वर्षों बाद 4 जून को पूरा अंग्रेजी चौपट हो गया। 4 वर्षों बाद आपने परीक्षा कराया है और हम लोग जाएं कहां पे?
हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। जो टीजीटी की तैयारी करता है अभ्यर्थी, हम लोग प्राइमरी की भर्ती फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। हम लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किए हैं। हम लोग जाएंगे क्या, अब क्या जाकर के लल्ला चुंगी पे और जाके बैंक रोड पे क्या सब्जी और आइसक्रीम बेचेंगे? हम लोग सिलेबस बताइए, आंखें फाड़ फाड़ के पढ़े। विलियम शेक्सपियर के कितना जो है कि 37 प्ले लिखा है, 154 sonnet लिखा है, उसके माइनर प्ले क्या है? हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़े, पूरा रोमांटिक एज। हम लोग जो है कि मिल्टन पूरा पढ़े, जो है कि आपका जो है कि जैकोबियन एंड ऑगस्टन एज। हम लोग जो है कि जॉन गाल्सवर्दी पढ़े, आपका जो है कि मॉडर्न एज। लेकिन आपने क्या दिया? एक छुछड़ी पकड़ा दिया आपने कि जाओ पीजीटी का पेपर आप फुल्की टाइप बना दिए। मतलब उसका उसका पेपर एकदम आप इसे झंडूबाम हो गया, और इसको तो आपने फालूदा बना दिया। मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष जी से यही कहूंगा, टीजीटी अंग्रेजी का जो परीक्षा हुई है, इस परीक्षा की रिजल्ट निकालने से पहले जो भी प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर बनाया है, या जिससे आपने पेपर सेट करवाया है, या आपने एआई से बनवाया है, इसकी जांच करा करके, और अगर जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और इस परीक्षा को रद्द करिए। टीजीटी इंग्लिश 2022 की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। रद्द होकर के और पुनः जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे टीजीटी में सिलेबस रिकॉर्ड है, उस सिलेबस के अनुसार आप जितना टफ पूछना है पूछिए। हम लोग तैयार हैं, हम लोग का सीना तैयार है गोली खाने के लिए, लेकिन हम लोग आउट ऑफ सिलेबस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये आंखें आज आंसुओं से रो रही हैं। हम लोग कैसे कैसे आज 4 वर्षों झेल रहे हैं। कोई लड़का स्विगी में काम करके पढ़ता है, कोई मोबाइल चार्जर बेच के पढ़ता है, कोई सब्जी बेच के पढ़ता है। टीजीटी पीढ़ी की तैयारी करने वाला एक मध्यम परिवार का अभ्यर्थी होता है, कोई जो है कि धंधा सेट का लड़का नहीं है कि वो जो है कि हर साल एफर्ट करता जाएगा। यहाँ पे लड़कों को लगा कि परीक्षा हो जाएगी हमारी जून में, हम घर जाएंगे, 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, हम 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे विद्यालयों में। लेकिन माननीय आयोग ने बच्चों को झंडा फहराने के बजाय कहा कि आप लोग इलाहाबाद में ही अपना झंडा फहराइए, यहीं बखाड़ा के गलियों में बेरोजगारी बन करके, बेरोजगार बनकर यहीं झंडा अपना घुमाइए। इसलिए परीक्षा इसकी रद्द गिरनी, पेपर इसका रद्द होना चाहिए और रद्द होकर के पुनः परीक्षा होनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूं। मैं दिनेश यादव पट्टों की छात्र अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं आयोग के अध्यक्ष साहब से यही कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रतियोगियों के हित को ध्यान रखते दिए। अगर आपको विश्वास न हो माननीय अध्यक्ष साहब, तो टीजीटी का पेपर है, और ये जो है कि आपका एक पेपर है, और ये देख सकते हैं कि एक टीजीटी का सिलेबस है। ये देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है। क्या है ये सिलेबस है? 4 राइटर हैं, आप देख लीजिए साहब कितना पूछा है। आप ये देख लीजिए साहब, ये देख लीजिए हमारा सिलेबस क्या है, पूरा सिलेबस है। जाकर के आप सिलेबस, मैं माननीय अध्यक्ष कहूंगा, बगल में सिलेबस और पेपर रख लीजिए। अगर परीक्षार्थी, अगर अभ्यर्थी गलत हैं तो आप कुछ मत करिए, अगर सही हैं तो जांच करा करके परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।